अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी टीचर मिस रमीशा। आज हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का। तो सेकंड टॉपिक हमारा है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में मॉडर्न बायोलॉजी किससे डील करती है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन। और क्या है, इनकी बहुत अदर डिस्क्रिप्शन भी हैं बहुत सारी। एडवांस रिसर्च के मुताबिक 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि हमने डिवीज़न बायोलॉजी को स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेस है जो कि हमें दी गई है नीचे। नंबर 1 है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसको स्टडी करते हैं, जिसमें मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म और लोगोस का मतलब है डिस्कोर्स। ठीक है। इसमें हम करके मॉर्फोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिसमें हम क्या करते हैं, जानदारों को पढ़ते हैं, उनकी एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। मतलब एक्सटर्नल मीन बैरूनी फॉर्म, मतलब उनके फिजिकली जो बाहर के पार्ट्स होते हैं जो हम देख सकते हैं। एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जो कि उनकी साफ नज़र आती हैं, उनको हम स्टडी करते हैं किसमें? मॉर्फोलॉजी में। एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में क्या होता है? एना का मतलब होता है पार्ट या अप, टॉम का मतलब होता है कटिंग। तो एनाटॉमी में हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी। मतलब एनाटॉमी में हम किसकी स्टडी करें, किसकी मुताला करते हैं? इस चीज़ का इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब जो चीज़ें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिसे हमें देखने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई इंटरनली हमें ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो इससे हम क्या करें, इंटरनली चीज़ों का की स्टडी कर सकें। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी को पढ़ते हैं। मतलब इंसान की जिस्म के अंदरूनी हिस्से में जो चीज़ें, जो पार्ट्स पाए जाते हैं बॉडी के, उनको स्टडी करते हैं इसमें बाय कटिंग देम ओपन। ठीक है, उनको कट किया जाता है, जाहिर सी बात है, तभी हम एनाटॉमी को स्टडी कर सकते हैं। या तो अगर कोई स्ट्रक्चर वगैरह आप बना लें तो इसी तरह से आपकी स्टडी की जा सकती है। सेल बायोलॉजी में सेल्स क्या होते हैं? कंपार्टमेंट होते हैं। ग्रीक वर्ड बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब वही डिस्कोर्स। इसमें हम क्या करते हैं, सेल बायोलॉजी स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गन। हम सेल बायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? सेल की, जो कि सेल क्या है? इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बहुत ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी के लिए। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सेल की। एंड इट्स ऑर्गन, उनके ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं। जब बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनल वगैरह सब बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी 4th ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू, लोगोस का मतलब डिस्को। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में जो जो टिश्यूज़ पाई जाती हैं, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में। नंबर 5 है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में फिजिक्स का मतलब है नेचर और उसका मतलब है डिस्कोर्स। तो इसमें द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, फंक्शंस की। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या काम कर सकते हैं, हम उनके बारे में मुताला करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। फिर टैक्सोनॉमी है। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब नेम। द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि किस तरह से कौन से उसूलों को और कौन से उसूलों को अपना कर या कौन से रूल्स को अपना कर हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करते हैं, जानदारों की दर्जाबंदी करते हैं और उनको नेम वगैरह दिए जाते हैं। हर जानदारों को की दर्जाबंदी होती है, उनकी ग्रुप्स वगैरह बनाए जाते हैं कि इस जानदारों को इस ग्रुप में रखा जाए और फिर उनके हिसाब से, हम जानदारों के हिसाब से उन्हें नेमिंग सिस्टम देते हैं। नेमिंग। 7 हमारी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जेनेसिस का मतलब है डिसेंट, ऑरिजिन। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज़ ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होती है, हेरिडिटी होती है, विरासत से ताल्लुक़ रखता है। दैट इज़ ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या करते हैं, करेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं पेरेंट्स से, किस में, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसकी हम स्टडी को पढ़ते हैं जेनेटिक्स। नंबर 8 है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, फिर है हमारे पास डेवलपमेंटल, जिसमें एम्ब्रियो ग्रीक वर्ड है, एम्ब्रियो, लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स।
द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसमें हम क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन, किस तरह एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है और उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है। ठीक है, किस तरह से एक एम्ब्रियो बनता है और उसकी डेवलपमेंटल किस तरह होती है, डेवलपमेंट किस तरह आगे नशुमा होती है, उसकी हम स्टडी पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। फिर इसका 9 ब्रांच का नेम है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग। जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें लिविंग भी होती है, नॉन लिविंग फैक्टर, तो उनके आपस में ताल्लुक़ को पढ़ते हैं एंड देयर अफेक्ट होनी चाहिए, और उनका आपस में क्या तो एक दूसरे पर कैसे कैसे एक दूसरे पर अफेक्ट करती है, एक दूसरे पर असरअंदाज होती है, उनके मुताबिक को भी स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल। 10 पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी में पैलेओस का मतलब है एंशियंट, ऑन्टोस मीन बीइंग, ऑन्टोस का मतलब है बीइंग, लोगोस का मीन है डिस्कवर। द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं जिन्हें फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें फॉसिल्स कहा जाता है, पास्ट मटेरियल हम लेते हैं, उनकी मदद से हम क्या करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनकी मदद से फॉसिल्स वगैरह की मदद से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। ठीक है, नंबर 11 है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर, इसमें हम करते हैं मैनिपुलेट कर लेते हैं चीज़ों को, क्या करते हैं, चेंज वगैरह करते हैं, उनके स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं, उनकी लोकेशन में चेंज लाते हैं जीन्स की, टू अचीव डिज़ायरेबल करेक्टर इज कॉल्ड बायो, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक अलग से करेक्टर आ जाता है। जब हम चेंज करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई चेंजेस आएंगी और उनके नतीजे में एक अच्छा करेक्टर हमें मिलता है, तो उसे हम कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी, हमने कोई न्यू टेक्निक अपनाई, उसके नतीजे में हमें जो मिलता है हमें उस टेक्निक को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद है नंबर 12 है इसे सोशियो बायोलॉजी। सोशियल मीन टू एसोसिएट, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, इसमें हम क्या करते हैं, सोशल बिहेवियर, किस तरह से बिहेवियर होता है, समाजी तौर पर किस तरह बिहेवियर होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और इंट्रैक्शन बिटवीन देना, और किस तरह आपस में वो इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे, तो इसके मुताले को हम पढ़ते हैं सोशियो बायोलॉजी में। पैरासाइटोलॉजी, दैट इज़ द लास्ट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, का मेन 13 नंबर। पैरासाइटोलॉजी मीन पैरा मीन्स अप, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स में हम क्या करते हैं, तोफेली जानवरों के बारे में, जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, तोफेली जानदारों के, द स्टडी ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट्स तोफेली जानदार होते हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं। थैंक यू, लाइक एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।